शुभ संध्या। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे मित्रों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, जैसा कि कल हमने कहा था कि फिर हम आगे भी आपके पास रूबरू होते रहेंगे नित्य कुछ सवाल कुछ विचारों के साथ, ताकि आपके ज्ञान का वर्धन भी हो सके और शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, कला, दर्शन के क्षेत्रों में नई नई जानकारियाँ मिले। सर्वप्रथम आज का सेशन शुरू करने के पहले कल की ही भांति कुछ पंक्तियाँ पीछे आपके जो पट है, व्हाइट बोर्ड है, उस पर अंकित की गई हैं। पहले उसको हम लोग देख लें एक झलक संक्षिप्त में। ऑल दैट ग्लिस्टर इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये जो पंक्ति कही गई है मशहूर अंग्रेजी के कवि लेखक सर विलियम शेक्सपियर के द्वारा कही गई, और इसका मतलब आप में से कुछ समझ भी रहे होंगे कि हर चमकती हुई वस्तु क्या नहीं होती है? गोल्ड। जो भी चीज़ आपको दिख रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हैं वो प्रत्यक्ष जो है कि सोने के रूप में पाया जाए। मतलब कोई भी निर्णय लीजिए, सोच समझ कर कीजिए, जांच परख कर कीजिए, उस पर परिश्रम कीजिए। और जस्ट नीचे जो मैंने कहा था कि आपके निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए प्रतिदिन 1 से 2 मिनट का समय मैं इस पे लूँगा। एक जो श्लोक है श्री भगवद गीता का मैं आपके पास बोलूँगा, जिससे कि आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो और नित्य प्रतिदिन आप नए ऊर्जा के साथ अपने आने वाले अच्छे और बुरे समय को भी आसानी से हंसते खेलते हुए उससे रूबरू होते हुए आगे सफलता की ओर निकले। और पंक्ति है, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तादा आचार्यम मुपशंगमय राजा वचनम ब्रवृत। फिर से सुनिएगा, दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपशंगमय राजा वचनम ब्रवीत। अर्थात वाच का मतलब हो गया, संजय कह रहे हैं, आपको ही पता है किनसे कह रहे हैं, क्योंकि कल के प्रथम जो श्लोक था उसमें धृतराष्ट्र ने सवाल किया। संजय कह रहे हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। यही है आपका श्लोक संख्या 2 अध्याय 1। अभी कुछ दिनों तक आपको लगेगा कि आखिर इस एक श्लोक से हम समझे क्या, पर चिंता नहीं करनी है। ये जैसे ही आप अध्याय 1 से बढ़ते बढ़ते 5, 6, 7, 8 पहुँचिएगा तो फिर आपको एकाएक यह आभास होगा कि ये हमारे भविष्य के लिए किया गया एक सफल प्रयास था। इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का दिन काफ़ी खास किस उपलक्ष्य में है, संक्षिप्त में समझते जाइए, सुनते जाइए, और पहला जो आपका टॉपिक है उसको आत्मसात कीजिएगा। हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार आज जो है गुरु गोविंद सिंह की हम लोग जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इसमें सवाल 2 तरह का उठता है। अगर इंग्लिश कैलेंडर को पकड़ा जाए तो उनका जन्म जो है 22 दिसंबर को हुआ, 22 दिसंबर 1666, और मृत्यु 7 अक्टूबर 1708। परंतु जब हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो किस समय मनाते हैं? पौष मास के शुक्ल सप्तमी, जो एक्चुअल जो उनका बर्थ था हिंदी कैलेंडर के अनुसार, पौष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 विक्रम संवत के अनुसार 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को। और उनकी जो मृत्यु हुई 7 अक्टूबर 1708। और सिखों के कितने नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के, 10th नंबर पे उनका नाम आता है। उनके पिता तेग बहादुर की मृत्यु के उपरांत वो गुरु बने, योद्धा, कवि, भक्त,
आध्यात्मिक नेता भी रहे। उन्होंने बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। एक सवाल आता है आपके पास, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? और मुझे बखूबी होगा कि इस चर्चा करने से आपका वो भी कन्फ्यूजन जो है मन के अंदर का जो सवाल है वो क्लियर हो चुका होगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। उसके आगे जब बढ़ेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण चीज उनके बारे में पता चलेगी आपको। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा करने का भी काम किया। जो गुरु ग्रंथ साहिब जो पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, उसको पूर्ण करने का भी कार्य उन्होंने ही किया। और कहीं भी तो सारे ऑब्जेक्टिव सवाल ही रहेंगे आपके कंपटीशन में, तो उनके डेप्थ में जाने की आवश्यकता अभी तत्काल में नहीं है। जब पार्टिकुलर गुरु गोविंद सिंह पर या उनके प्रथम गुरु पर हम लोग बनाएंगे, वीडियो का लेक्चर रहेगा, तो फिर उनके बारे में, उनकी जीवनी को विशेष रूप से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट एक सवाल आता है कि अगर आप लोग आज अपने टेलीविज़न से, मोबाइल से रूबरू हो रहे होंगे, लेटेस्ट अपडेट कर रहे होंगे, तो अभी जो है संध्या का काल हमारे भारत में चल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ ये अपराह्न से पहले का समय संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चल रहा है। और आप सभी को यह जानकारी होगी कि आज वहाँ पर शपथ ग्रहण हमारे जो ट्रंप साहब थे पहले, उनका आज कार्यकाल समाप्त हो चुका है। मात्र अब 2-4 घंटे बाकी हैं उनके पास, और अभी तक की लेटेस्ट सूचना के आधार पर उन्हें व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप जी को अपनी पत्नी और बेटी के साथ, और उनके जो दामाद हुए उनके साथ विदाई दे दी गई है। और दूसरी जानकारी के लिए, मैरीन 1 विमान का नाम है, जो हेलीकॉप्टर है, मैरीन 1 से एंड्रयूज बेस को डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जो उनका पहला जो अभी जो निकले हैं, मैरीन 1 से एंड्रयूज बेस जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। फिर वहाँ से जो अमेरिका के राष्ट्रपति का पर्सनल विमान फोर्स 1 होता है, उसके द्वारा उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचा दिया जाएगा। और उसके बाद बाइडेन सबसे सुपर कंट्री के पावरफुल नेता के रूप में राष्ट्रपति के पद पर, अभी से जिस समय अभी मेरा ये आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसके ठीक 3 से 4 घंटे के बाद शपथ ग्रहण समारोह उनका प्रारंभ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जानकारी के लिए याद रखिएगा, जैसे ही उनका शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद जो वहाँ के राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट है उसको नील कर दिया जाएगा, 0 कर दिया जाएगा, और फिर वहाँ से उसको शुरू किया जाएगा। ये जानकारी आप रखिएगा कि जो ट्विटर हैंडल जिससे होता है, वो ट्विटर अकाउंट को 0 किया जाएगा, फिर वहाँ से उसको स्टार्ट किया जाएगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ट्रंप के पत्नी का नाम था मेलानिया और बेटी का नाम था इवांका। जानकारी के लिए आपको भी पता होना चाहिए, ट्रंप की पत्नी का नाम मेलानिया और बेटी का नाम इवांका ट्रंप था। अब आते हैं आज के खास खबरों पर। कुछ सवाल जो तीखे होंगे पर मज़ेदार होंगे। पहला सवाल आपके सामने है, जानकारी के लिए, ब्रिस्बेन में जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया की जगह कौन सी क्रिकेट टीम पहले स्थान पर आ गई है? फिर से सवाल आपके सामने कल की भांति फेंका जा रहा है, रखा जा रहा है। ब्रिस्बेन में जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया की जगह कौन सी क्रिकेट टीम पहले स्थान पर आ गई है? और इसका जवाब होगा, आप लोग सभी जान रहे होंगे क्योंकि आप लोग क्रिकेट के प्रेमी हैं, आपकी इंडियन क्रिकेट टीम। कौन सी टीम? भारतीय क्रिकेट टीम। शब्द को याद रखिए, किस किस शब्द का प्रयोग इस प्रश्न में किया गया है? ब्रिस्बेन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, सेकंड वर्ड, किस तरह के टूर्नामेंट की बात हो रही है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया की जगह, मतलब पहले ऑस्ट्रेलिया था, अब वहां पर भारतीय क्रिकेट टीम आ गई है। प्रश्न संख्या 2, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हाल ही में किस मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया? माननीय प्रधानमंत्री जी को हाल ही में किस मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है? इसका जवाब होगा सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। कौन सा मंदिर ट्रस्ट? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। प्रश्न संख्या 3, इसमें से किसी अमेरिकी की भावी प्रथम महिला
इनमें से किस अमेरिकी भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसके रूप में? बाइडेन की नीति निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रथम महिला भावी प्रथम महिला, अमेरिका की भावी प्रथम महिला को नियुक्त किया गया है। जवाब होगा माला अडिगा। जवाब है माला अडिगा। नेक्स्ट सवाल, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में किस राज्य में सेल इंडिया के तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी की ट्रक लदान यूनिट का उद्घाटन किया? फिर से सुनिएगा, आपको यह पता करना होगा कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान है कौन। हल्का सा हिंट आपको देने की कोशिश करेंगे, वो आपके मंत्री भी हैं। श्री धर्मेंद्र प्रधान हाल ही में किस राज्य में शेल इंडिया के तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी की ट्रक लदान यूनिट का उद्घाटन किया? उत्तर है गुजरात। और किस विभाग के मंत्री हैं? शायद आपको सवाल में ही पता चल रहा होगा। भारत सरकार ने किस दिन को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? भारत सरकार ने किस दिन को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? सही जवाब 23 जनवरी है। हाल ही में चीन देश के किस हिस्से में आइसक्रीम में कोरोना वायरस पाया गया? फिर से समझिएगा, हाल ही में चीन देश के किस हिस्से में आइसक्रीम में कोरोना वायरस पाया गया? जवाब है पूर्वी चीन, ईस्टर्न पार्ट ऑफ चीन, पूर्वी चीन में पाया गया है। राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के कितने मीटर एयर पिस्टल का सौरभ चौधरी ने खिताब जीता? पुरुषों में सौरभ चौधरी ने राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स पुरुषों के कितने मीटर एयर पिस्टल ट्रायल में सौरभ चौधरी ने खिताब जीता है? आपका सही जवाब है 10 मीटर। सही जवाब है 10 मीटर। हाल ही में कौन सा देश भारत से कोविशील्ड की पहली खेप पाने वाला पहला देश बन जाएगा? फिर से दिमाग में रखिएगा सवाल को। इस सवाल में जवाब तो बस एक ही शब्द में आपको मिल जाएगा। उस देश का नाम है मालदीव। सवाल सुनिएगा, हाल ही में कौन से देश भारत से कोविशील्ड की पहली खेप पाने वाला पहला देश बन जाएगा? उत्तर है मालदीव। और हमेशा याद रखिए कि बहुत सारे सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं, कौन प्रथम है, कौन आखिरी है। बीच वाले के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। जानकारी सबकी रखनी है, मगर जो प्रथम है उन पर विशेष, चाहे वो प्रथम पुरुष हो, प्रथम महिला हो, प्रथम भारतीय हो, या जैसे अभी सवाल आया कि प्रथम खेप किस देश में जा रहा है, तो मालदीव होगा। इसी के साथ कोविशील्ड, जब आपके दिमाग में सवाल आता है, शब्द आता है कोविशील्ड, तो ये चीज़ आपके जहन में डायरेक्ट आ जाना चाहिए कि भारत में कोरोना वायरस को लेकर जो वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, 2 कंपनियां बना रही हैं। एम आई राइट? आई होप यू ऑल आर 100% in positive way that two medicine sectors companies are going to do the vaccination work regarding coronavirus COVID-19। वो 2 कंपनी कौन सी है जो कोरोना वायरस को लेकर वैक्सीनेशन का काम कर रही है भारत के अंदर, और उनके वैक्सीन जो है बाहर भी जा रहे हैं। पहली कंपनी जो है कोविशील्ड नाम से वैक्सीन को की है, जिसका कि आपने भी सुना होगा। उसका नाम क्या है? एनीवन? कोविशील्ड कौन सी बना रही है? अब आप गेस कीजिए। कोविशील्ड बनाने वाली एक और कंपनी का नाम, क्या वो भारत फर्मा है? जी नहीं। जस्ट आपके सामने 2 सवाल और पटका जा रहा है। कोविशील्ड जो बना रही है कंपनी, उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एस्ट्राजेनेका वैक्सीन टाई अप हुई है, जो उनको गाइड करने का काम कर रही है। दूसरा, बात को समझिएगा,
हम लोग यही जान रहे हैं कि जो कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है वो भारत की 2 कंपनियों में नहीं, उनमें जो है बाहर से भी जो आपके अभी वैज्ञानिक का नाम बता रहे हैं, साइंटिस्ट लोग जो हैं वो आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी जो माननीय काफ़ी वो लोग प्रतिष्ठित लोग हैं, वो अभी आपके जो कोरोना वैक्सीन बन रही है 2 कंपनियां हैं उसमें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दूसरा है भारत बायोटेक। ये सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे क्योंकि हमेशा आपके दैनिक दिनचर्या में अखबार में आप लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी चर्चा का विषय भी है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, टॉपिक को, कि भारत बायोटेक जो बना रही है कोवैक्सीन, और कोविशील्ड जो बन रहा है वो बना रही है कौन? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। ये दोनों कंपनियां वैक्सीनेशन के लिए पहले से भी काम कर रही थी। काफ़ी सारी वैक्सीन जो भारत में अभी चल रही थी पहले से भी इन्हीं लोग के सौजन्य से भारत में चल रही थी। अब नेक्स्ट सवाल आपके लिए सामने में आता है। तो कहने का तात्पर्य हमसे यही है कि जब भी कोई शब्द आए उस पर तुरंत रिसर्च चालू कीजिए। अगर कोई शब्द आपके सामने आता है, जैसे कि अभी शब्द आया कोरोना वैक्सीन को लेकर, तो अगर अभी सीरम इंस्टीट्यूट की चर्चा हुई तो तुरंत आपको अपने मेहनत से ये सर्च करना चाहिए कि क्या और भी कोई कंपनी है, या विदेश में है तो कौन सी कंपनी है, या हमारे देश से कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन का काम जा रहा है, वैक्सीन का हमारे यहाँ से माल कहाँ कहाँ जा रहा है, या हमारे देश में कहाँ से माल आ रहा है। इस चीज़ की चर्चा होनी चाहिए ताकि अगर कहीं से भी सवाल उठे तो उसका जवाब आप आसानी से दे सकिए। निम्न में से किस देश ने हाल ही में ईरान में चाबहार बंदरगाह को 2 हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? निम्न में से किस देश ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को 2 हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? जवाब है भारत। नेक्स्ट सवाल, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को 20 लाख, देखिए फिर से, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को 20 लाख कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड फ्री में देने की घोषणा की है? बांग्लादेश। कितना? 20 लाख कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड फ्री में देने की घोषणा की बांग्लादेश को। तो इसी तरह से हर दिन जो भी सवाल कुछ आएंगे 10, 15, 20 सवाल के साथ हम आपके पास आएंगे। धीरे धीरे जैसे भी कारवा आगे बढ़ते चलेगा तो फिर आपके प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत या विश्व का जो इतिहास है, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हो या उनके पहले से हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, या जो भी सभ्यताएं भी हैं, जो प्रमुख नदियां हैं, चाहे वो भारत की हों चाहे वो विश्व की हों, प्रमुख पर्वत पहाड़ जो भी हैं, अभयारण्य हो, जो भी ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जहां से सवाल अराइज हो सकते हैं, वो सारे संग्रहों के साथ आपके साथ चर्चा की जाएगी। और आपसे अनुरोध है कि आपके चैनल पे हिंदी में आपके प्रशांत सर का भी एक वीडियो आता है जिनमें कहा गया है उनको कि सिलेबस के बाद आप प्रमुख कवि परिचय को भी उसमें अपना विजुअल दीजिए, ताकि बच्चे या जो सुनने वाले प्रेमी हैं, श्रोतागण हैं, उसको सुनकर ही उनके बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लें। हंसते खेलते वो सीख लें। उन्हें पता होना चाहिए कि सुमन का पूरा नाम क्या है, तो शिवमंगल सिंह सुमन। बेनीपुरी किन्हें कहा जाता है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। इसी तरह दिनकर का पूरा नाम क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर। इस तरह से भारती कौन है, तो धर्मवीर भारती। यशपाल जी कौन थे, उनकी कौन सी प्रमुख रचनाएं थी, कहानी लिखते थे कि निबंध लिखते थे कि उपन्यास लिखते थे कि गद्यांश लिखते थे कि आपका एकांकी लिखते थे, कोई भी चीज़, काव्य लिखते थे कि महाकाव्य लिखते थे। कहने का तात्पर्य यही है बंधुओं कि जो भी आप देखिए उससे लाभान्वित होइए, और अगर किसी चीज़ पे आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को भी उसमें रखा जाए, पढ़ने से रिलेटेड हो, अच्छी चीज़ें हों, तो बेखबर रहिएगा, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे, हम लोग की टीम काम करेगी। और क्योंकि ये नया प्लेटफॉर्म है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग तो ऑफलाइन में रहते थे, पर ये जो आपका ऑनलाइन का भी माध्यम है उसमें धीरे धीरे करके हम लोग भी रफ्तार पकड़ लेंगे, और चाहेंगे कि जब हम लोग रफ्तार पकड़ रहे हैं तो आप लोग भी युवा, हमारे उम्र के होंगे या हमसे कुछ छोटे होंगे, आप भी और तेज़ी से रफ्तार पकड़िए, क्योंकि आधुनिक दौर में आगे जो बढ़ना है कदम ताल मिलाकर बढ़ना है, किसी से पीछे नहीं रहना है। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो विज्ञान हो, किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सबका साथ, सबका विकास होना ही चाहिए। शब्द तो काफ़ी संयोजन काफ़ी सुंदर है। और इसी के साथ आपका ज़्यादा समय न लेते हुए
आप अपने ऋषि द क्रिएटर मोटिवेशनल स्पीकर उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस से जुड़े हुए काफ़ी टॉपिक जो है आपके सर जो हैं, जो आपके भैया हैं ऋषि जी, वो आपको कोऑर्डिनेट करेंगे और आपका उत्साहवर्धन करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी टीम जो है आपके पास आने के पहले वर्कआउट करती है, सामने पूरा कंटेंट रहता है, ताकि कहीं भी कोई गलत डाटा आप तक नहीं पहुँचे। और अगर खुदा न खास्ते अगर गलत डाटा आता है तो उसके लिए क्षमा भी हम लोग मांगने के लिए तैयार हैं, मगर उसमें सुधार भी होना चाहिए। एरर फ्री डाटा आपके पास जाए, ताकि अगर आप वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो एक भी सवाल का जवाब गलत नहीं आपके कान आँख तक पहुँचना चाहिए। क्योंकि अगर एक जवाब भी गलत जाता है तो वो हो सकता है कि वो आपको एक नहीं हाफ मार्क्स भी पीछे कर देगा, और वो आपके करियर का काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर रहेगा। इसी के साथ ये थी खबरें आज तक। फिर मिलेंगे इसी ऊर्जा के साथ, उमंग के साथ, कुछ स्लोगन के साथ, श्लोक के साथ। इससे बोर होने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके कान से, आपके आंख से इस गीता के, भगवत गीता के अध्याय का 18वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक गुजरेगा, इट मीन्स द नंबर विल बी 700, तो आपको यह फील होगा कि आप एक काफ़ी पॉजिटिव माइंड होकर अपने किसी भी काम को, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, तो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़िएगा। और इसी के साथ फिर मिलेंगे। अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।